नदीम मलिक साहब, जो इस वक्त बजट पेश किया गया है उसमें ज़ाहिर है जो तनख्वाहें हैं उसमें तो 7% इजाफा हुआ सरकारी मुलाजमीन के, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कुछ स्लैब्स में रिलीफ भी दिया गया, सुपर टैक्स खत्म किया गया, रियल एस्टेट के लिए जो कुछ रिलीफ का ऐलान किया गया है। इस ओवरऑल बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बजट के लिए बहुत बड़ा इशू ये था कि वफाकी हुकूमत के पास वसाइल नहीं है, वहां से स्टार्ट करते हैं। और ये सूबों को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि एनएफसी का नया फार्मूला बनाते हैं। फिर एक दूसरी तजवीज़ ये आई कि वो सूबे जो है कुछ हिस्सा वफाक को अपने सूबाई रिसोर्सेज से वो वफाक को दे देंगे और साथ बीआईएसपी को सूबों को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी से बहुत रेजिस्टेंस आई। लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट स्पीच की है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट उसके अंदर रकम बोली है। वो कहते हैं कि 13,350 अरब रुपया ये तो रहेगा फिक्स अमाउंट सूबों के लिए रवा माली साल के अंदर। और यहाँ से लेकर जो 15,264 बाकी का 1900 अरब रुपया बनता है, ये सूबे वफाक को ग्रांट कर देंगे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वफाक का बजट जो है वो बैंकरप्सी के करीब पहुंचा हुआ है। अभी भी 8,000 अरब की डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है। तो ये उन्होंने बजट स्पीच के अंदर जो रकम बोली है उसके मुताबिक 1900 अरब रुपया, 1900 बिलियन रुपीस। तो ये तकरीबन 1.5-पौने 2% ऑफ जीडीपी के करीब रकम बनेगी। ये सूबे वफाक को ग्रांट दे देंगे और बेसिकली ये डिविजिबल पूल से वो अपने हिस्से का पैसा वफाक को अतिया कर देंगे, गिफ्ट कर देंगे। एनएफसी फार्मूला को चेंज करे बगैर उसी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो को बरकरार रखते हुए सिर्फ वो अपने हिस्से को वफाक को दे देंगे। और ये फार्मूला सिर्फ रवा साल पे नहीं लागू होगा, बल्कि अगले साल भी होगा और उससे अगले साल 3 सालों के लिए। बजट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उससे जाहिर होता है कि वफाक और सूबे ने इस नए मालियाती एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट के ऊपर इत्तेफाक राय कर लिया। फिर सैलरीड क्लास की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर पॉवर्टी का जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वो ये जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जिसमें ख़ास तौर पर तनख्वाहदार ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का, महंगाई का, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का। वहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ है उनकी बजट की स्पीच देखकर। उन्होंने 6 लाख से 12 लाख के दरमियान लोगों से 1,000 रुपया महीने का लेने को तरजीह दी है, जो 12 लाख को बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड बड़ी आसानी से रख सकते थे। 1 लाख रुपया महीना जो शख्स आजकल घर कमा के जाता है, वो अपना घर चला आसानी से नहीं पाता। अगर उसको 30-35 हज़ार रुपया घर का किराया देना हो, 20-25 हज़ार रुपया उसमें से बिल देने हो, तो बाकी के पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं होते, जिसमें से वो बच्चों को खुराक भी दे सके और वो बच्चों की स्कूल की फीसें भी दे सके। तो उनके ऊपर तो 1,000 लगाना बड़े जुल्म वाली बात है। तो बेसिकली आपकी जो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड उन्होंने 6 लाख पे बरकरार रखी है, वो ज़ालिमाना फैसला है। उसको 12 लाख पे ले जाना चाहिए था और 12 लाख से 18 लाख के दरमियान जो 6 लाख बनते हैं उनसे 1-1 हज़ार रुपया वसूल करते। फिर 18 से 24 के दरमियान 2-2 लाख वसूल करते। 2 लाख वाला बंदा बमुश्किल अपनी रोटी-पानी घर चला सकता है। वो अमीर आदमी नहीं है जिससे कहा जाए कि तू टैक्स में कंट्रीब्यूट कर। सिर्फ़ ये अपने इनकम टैक्स फाइलर का नंबर बड़ा दिखाने के लिए वो उनकी खाल उतारते रहेंगे, और ये अफ़सोसनाक है, ये अच्छी बात नहीं है, तकलीफ़-देह सूरत-ए-हाल है। इसी तरीके से जो सुपर टैक्स या जो इन्होंने पिछले साल सैलरी क्लास के ऊपर इसका खात्मा जो इस साल अनाउंस किया है, वो दुरुस्त फैसला है। लेकिन बाकी जो बिज़नेसेस के ऊपर इन्होंने रेशियोज़ को कम कर दिया है, 10 से 8 कर दिया है, या दीगर जो भी रेशियोज़ उसके अंदर तफ़सीलात में हैं, वो भी मुकम्मल एबॉलिश होना चाहिए था। मैक्सिमम जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स स्लैब है, वो 35% है। आप ₹100 कमाएँ तो उसमें से ₹35 हुकूमत को टैक्स दें। सही। ये एट बेस्ट 25% होनी चाहिए थी, इससे ज़ायद नहीं थी होनी चाहिए। इसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर सुपर टैक्स का खात्मा होना चाहिए था और उनकी भी टैक्स रेशियोज़ नीचे आनी चाहिए थी। जितना पैसा किसी को खर्च करने के लिए देंगे तो इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी तभी आएगी। अगर आपको ₹100 दिया जाए और ₹50 आपके टैक्स के काट लिए जाएँ, तो आपके पास 50 हैं, आपने वही खर्च करने हैं। तो उस तरह का इकोनॉमिक मॉडल बनाना चाहिए कि आपके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम हो, जिसको जाके आप खर्च कर सकें, कोई कपड़ा, जूता कुछ खरीदें, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना। बंद कमरों में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर कोई मुझे विज़न या दूरदर्श किस्म की अप्रोच वो नज़र नहीं आई। जी।